मेरे अंदर जितनी भी ऑक्सीजन बची थी सब की सब खत्म हो गई थी। मुझे अब नए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी क्योंकि सारी तो इस बॉल में चली गई थी। नमस्ते, मेरा नाम है आशिमा और मैं अपने सास ससुर के साथ उनके प्यारे से घर में रहती हूँ। सुबह उठ के मैंने बनाया पोहा, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए भी था और लंच के लिए भी था। मेरे बेटे के उठने से पहले ही मुझे ये सारे काम करने थे, लेकिन मेरा बेटा है कि पहले ही उठ गया था। फिर उसे गोद में लेके मैंने बनाया खाना, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसे भी देखना था कि मम्मा किस तरह से खाना बना रही है और कढ़ाई के अंदर क्या है, मम्मा क्या कर रही है। ज़्यादा तो वो ये चिमनी की लाइट के लिए आ जाता है यहाँ पे, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर वो बैठा सुबह सुबह, मेरी आंखों में नींद थी लेकिन उसके पास बहुत सारी बातें थी करने के लिए, जो कि वो अपनी दादी के साथ कर रहा था। फिर बनाई मैंने चाय और वो लेके गया अपने दादू के लिए चाय, बड़े ही खुशी के साथ कि आज मैं लेके जा रहा हूँ दादू के लिए बेड टी। मैं हुई फटाफट से तैयार, खोली अपनी तिजोरी और मेकअप किया थोड़ा बहुत और चल पड़ी ड्यूटी के लिए। मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट और मुझे इस सूट का समझ नहीं आता इनका दुपट्टा लेना कैसे है भाई। पिन करो तो टाइट हो जाता है, एक साइड को डालो तो छूट जाता है। जैसे ही मैंने पोहा टेस्ट किया मुझे याद आया मैं इसमें नमक डालना भूल गई हूँ और मैंने अपना लंच भी पैक कर लिया था। फिर मैंने फिर से इसे तड़का लगाया, नमक डाला और मैं निकल गई ड्यूटी के लिए। जैसे ही मैं रोडू पहुंची मुझे याद आया कि मुझे एक सामान लेने बस स्टैंड तक जाना था। अच्छा होता कि मुझे पहले ही याद आ जाता तो मैं बस में जाती। मुझे उतर के पैदल जाना पड़ा क्योंकि बस मैंने छोड़ दी थी। ये सामान मेरा आ चुका था और ये थी कल में। मुझे नहीं पता किस चीज़ की थी, सब मुझसे पूछी जा रहे थे ये किस चीज़ की। कल मैं लंच में थोड़ी सी पी कॉफ़ी, थोड़ी सी खाई आइसक्रीम। मुझे पता है कॉम्बिनेशन तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, जो मिल जाए बस खा लो। उसके बाद शाम को थोड़ी सी शॉपिंग, गच्चक लिया और बस में मुझे आ गई थी नींद। वही बस में नींद जो आती है ना, उसका अलग ही मजा होता है। इतनी अच्छी नींद आती है कि पूछो मत। दिन भर की सारी थकान बस में ही दूर हो जाती है। और किस किस को बस में नींद आती है अच्छे वाली, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। घर पहुंची तो जुगनू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि मैं उसके लिए पक्का कुछ खाने का लेके आई हूँ, लेकिन मैं जुगनू के लिए कभी कुछ नहीं लेके जाती हूँ यार, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। और वो बड़ी इंतजार में रहता है कि आज क्या लेके आएगी मम्मा। मैं कभी ये डंडियाँ लेके आ रही हूँ, कभी गोभी का फूल लेके आती हूँ, कभी सब्जी लेके आती हूँ। जैसे ही मैं घर पहुंची वैसे ही जुगनू भी पीछे पीछे अपनी गाड़ी के साथ मेरे पीछे लग गया भाई। मैं घर पहुंचती हूँ तो वो मुझे कहीं अकेले नहीं जाने देता, हर जगह मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आ जाता है। और यहाँ पे भी उसे था कि मम्मी अब आ गई है तो मैं बस मम्मी की पूंछ बन के रहूंगा। पर ये चीज़ अच्छी भी होती है, वो दिन भर अपने दादा दादी के साथ रहता है और शाम को शायद इंतजार भी करता होगा अपनी मम्मी का। फिर मैंने अपने बैग से सारा सामान बाहर निकाला। भाई मेरे बैग में बस की इतनी टिकटें होती है ना, क्योंकि मैं 2 टाइम बस में ट्रैवल करती हूँ, सुबह शाम। तो हफ्ते भर की टिकट्स मेरे बैग से पक्का निकल जाती है। मैं 3-4 दिन बाद ही अपना बैग चेक करती हूँ। फिर मैंने बनाया डिनर में आज सब्जी। आज मेरी टर्न थी डिनर बनाने के लिए और जुगनू बार बार जिद कर रहा था कि उसे बाहर जाना था। बाहर हो चुका था अंधेरा, लेकिन उसे था कि अपनी गाड़ी लेके आनी है। अब बच्चों ने कोई जिद की है तो भाई पूरी तो करनी पड़ेगी, चाहे हो जाए जो मर्जी। क्या करना है? टच टच। आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है? 10 बज गए रात के। याद के नहीं बचे। बज गए बेटू, 10 बज गए। सोना भी है, सो जाते अब। नहीं सोना, क्या करना है? अभी मैंने टच करना है। ये न जाने कौन से खजाने में से इस बॉल को ढूंढ के लेके आया है और जिद कर रहा था कि आप इसमें हवा भर दो, मुझे इसके साथ खेलना है। भाई मेरे अंदर जितनी भी हवा थी, जितनी ऑक्सीजन बची थी, वो मैंने सारी की सारी इस बॉल के अंदर भर दी थी। और फिर शुरू हुआ खेल। भाई रात के 10 बजे हम बॉल से खेल रहे हैं। लोग सो गए हैं, आसी पड़ोसी सब सो चुके हैं, लेकिन हम है कि हमें अब चुस्ती आई है, हमें चाहिए क्रांति। हमें तो भाई खेलना है। दिन भर तो हमने खेला नहीं है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं खेलने के लिए। तो अब हम खेलेंगे बैट बॉल। तो हम लोग तो खेलते रहेंगे पूरी रात भर। आप लोग सो जाइए। ओके बाय, गुड नाइट। अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और फालतू की बातें बिल्कुल मत करना प्लीज़, काम की बात करना। हाँ, अगर वीडियो में कुछ एडिट करना हो, आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे बताना।